हेलो दोस्तों, आज हम कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमने थियरी और एग्जाम्पल देख लिए हैं, आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, सॉरी, अनसॉल्व्ड या एक्सरसाइज का 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है, 3 गर्ल्स skating on a circular ice ground of radius 200 meters starts from a point P on the edge of the ground and reach at point Q diametrically opposite to P following magnitude of the displacement of each vector, for which girl this equal to the actual length of the path skate। तो दोस्तों 3 गर्ल्स हैं और तीनों गर्ल्स एक सर्कुलर आइस ग्राउंड है जिसपे की स्केटिंग कर रही हैं। हमने मान लिया ये हमारा सर्कुलर एक आइस ग्राउंड है जिसपे स्केटिंग कर रही हैं, और क्वेश्चन में लिखा है कि इस ग्राउंड की जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो 200 मीटर है। ठीक है, इसके रेडियस 200 मीटर है। अब तीनों लड़कियां अलग अलग पाथ ले रही हैं, अपोजिट पी फॉलोइंग डिफरेंट पाथ, तीनों अलग अलग पाथ ले रही हैं। तो हमको ये फाइंड करना है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अब देखिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। यहां से एक लड़की है जो कि ये पाथ लेके जा रही क्यू पर, दूसरी है जो कि इधर से लेके जा रही ये पाथ, तीसरी ऐसे जा रही, ऐसा है। तो अब अपने को ये देखना है कि इस क्रम में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो दोस्तों हमको पता है डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन से ज्यादा शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, पी से लेके क्यू तक की डिस्टेंस, यानी पी क्यू। तो वही लिखा है डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच गर्ल इक्वल टू पी क्यू। अब डिस्प्लेसमेंट ये किसके बराबर होगी, तो इसके डायमीटर के बराबर। रेडियस है 200 मीटर, डायमीटर 400। देखिए वही लिखा है। तो डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल टू, या डायमीटर डी इक्वल टू 2r, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 200 यानी 400 मीटर। 400 मीटर। इसी में लिखा था which girl is this equal to actual path skate। इसमें से कौन सी लड़की के लिए ये पाथ एक्चुअल होगा। पहले तो ये समझ लेना कि hence the magnitude of displacement for each girl is 400 मीटर। अब एक्चुअल, ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल किसकी पाथ डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो बी वाले के लिए। जो गर्ल ये वाला पाथ ले रही है यानी बी वाला पाथ, उसके लिए ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल लेंथ के बराबर है। वही लिखा है, फॉर गर्ल्स बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्केटेड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसके बाद है 9th नंबर, लिखा है साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ओ of a circular park of radius 1 kilometer, reaches the edge P of the park, then cycles along the circumference and return to the center along Q। Find the, if the round trip takes 10 minutes, what is the net displacement, average velocity and average speed। एक साइक्लिस्ट है जो O से शुरू करता है, O से P पर जाता है, P से Q पर, और Q से फिर से O पर आ जाता है। तो हमको यहाँ पर ये निकालना है, इसकी रेडियस है 1 किलोमीटर और बोल रहा है कि टाइम लग रहा है 10 मिनट। हमको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अब देखिए साइक्लिस्ट कहाँ से शुरू हुआ, ओ से चलना शुरू किया, ओ से पी पर गया और पी से क्यू पर, क्यू से फिर ओ पर आ गया, यानी जहां से शुरू किया था वहीं पर वापस आ गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। देखिए लिखा है साइक्लिस्ट रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट, सो नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो वेलोसिटी भी क्या हो गई, 0। ठीक है दोस्तों, अब हमको एवरेज स्पीड क्या होती, तो एवरेज स्पीड होती टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम। तो पाथ लेंथ अपॉन टाइम, तो पाथ लेंथ अपने को निकालनी। पाथ लेंथ क्या होगी, पहले तो O से P पर गया तो टोटल पाथ लेंथ इक्वल टू OP, फिर P से Q तो PQ, फिर Q से O तो QO। तो इस तरह से हुआ। अब देखियो OP क्या है, तो रेडियस के बराबर, तो हमने R लिख लिया। PQ क्या होगा, तो ये 1/4, देखिए पूरे सर्कल के लिए पाथ लेंथ क्या होती है, सरकमफेरेंस के बराबर। अब सर्कल को अगर हम डिवाइड करें तो ये 1/4 पार्ट हुआ, तो इसके लिए इसकी पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, तो 1/4 ऑफ 2πr, 1/4 ऑफ इट्स सरकमफेरेंस, वही लिखा है 1/4 ऑफ 2πr, प्लस QO के लिए R। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें वैल्यू डालेंगे। R है 1 किलोमीटर, 1/4, 2 पाई की वैल्यू 3.14, फिर रेडियस 1 + 1, इसको सिंप्लीफाई किया कितना आया, 3.57 किलोमीटर। मतलब टोटल पाथ लेंथ है 3.57 किलोमीटर। अब पाथ लेंथ मिल गई तो एवरेज वेलोसिटी निकालना आसान, सॉरी एवरेज स्पीड निकालना आसान है। वैल्यू डालो फॉर्मूला में, पाथ लेंथ, टाइम दिया 10 मिनट। अब ये हमने किलोमीटर में निकाला और ये मिनट में है, ऐसा नहीं चलता, इसको हमको आर में बदलना पड़ेगा, इसीलिए डिवाइड बाय 60। सिंप्लीफाई किया तो आ गया 21.42 किलोमीटर पर आवर, 21.42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है 10th नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। देखिए क्या लिखा है, On an open ground, a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degrees after every 500 meters. Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth, eighth turn and compare the magnitude of displacement and total path length. एक मोटरसाइकिल वाला है जो कि एक ओपन ग्राउंड में मूव कर रहा है और वो हर 500 मीटर के बाद 60 डिग्री लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है। मतलब जैसे यहां से गया 500 मीटर आया तो 60 डिग्री एंगल पे लेफ्ट, फिर इधर गया 500 मीटर तो वहां से भी फिर 60 डिग्री लेफ्ट, इस तरह से पाथ ले रहा है। तो हमको थर्ड, सिक्स और एट टर्न पे डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ निकालनी। तो देखिए हम पहले ये समझ लेते हैं। अब देखिए यहां मैं पाथ बनाया, मैंने मान लिया P से शुरू किया इसमें, तो P से जब शुरू किया तो P से चलेगा, P से गया Q तक, हमने मान लिया ये डिस्टेंस 500 मीटर उसने कवर कर ली। जैसे ही 500 मीटर कवर की तो 60 डिग्री किधर जाएगा, लेफ्ट में, तो हमने मान लिया ये एंगल यहाँ पर है 60 डिग्री। अब उसको जाना चाहिए था सीधा, बट फिर से 500 मीटर कवर करने के बाद फिर से 60 डिग्री एंगल पे लेफ्ट मूव करता है, तो ये हमने मान लिया 60 डिग्री। फिर से 500 के बाद 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री। फिर 500 के बाद 60 डिग्री, 500 गया यहाँ तक, तो फिर से लेफ्ट साइड मूव करेगा 60 डिग्री, तो ये हमने मान लिया एंगल बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, फिर से आया ये 60 डिग्री, तो यहाँ P पर पॉइंट वापस। अब हमको थर्ड टर्न, 6 टर्न और 8 टर्न पे निकालना है। थर्ड टर्न कहां पर आएगा, तो देखिए दोस्तों शुरू कहां से किया था, फर्स्ट P, तो 1 2, देखिए यहां से शुरू किया तो फर्स्ट टर्न कहां पर लिया, Q पर, सेकेंड टर्न कहां पर लिया, R पर, और थर्ड टर्न कहां पर लिया, S पर। इसका मतलब थर्ड टर्न आएगा हमारा S पर। देखिए फॉर थर्ड टर्न एट S, तो S के लिए अब हमारी टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, तो पाथ लेंथ क्या होगी S पर पहुंचने के लिए, तो PQ प्लस QR प्लस RS। तो PQ प्लस QR प्लस RS, हर किसी की डिस्टेंस की लेंथ सेम है, 500 मीटर डाल दिया, आ गया 1500 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए हमको फाइंड करना है, किसके लिए निकालना है हमको, थर्ड टर्न के लिए। तो ये पॉइंट हमको देखना, इनिशियल पॉइंट ये था, तो अपने को ये लेंथ फाइंड करनी, यही इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो अब ये क्या होगी, तो अगर यहां पर मैं लिखूं
तो हमने मान लिया इसका नाम दे दो v नाम दे दिया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, पीवी प्लस वी एस, पीवी प्लस वी एस। तो अब देखिए जैसे Q से R ये 500 है, वैसे P से V भी 500 हो जाएगी। जैसे ये 500 की लेंथ, वैसे ये भी 500 की हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, PV 500 प्लस VS 500, तो आ गया 1000 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब ये हमारा आ गया थर्ड टर्न के लिए। इसके बाद सिक्स्थ टर्न के लिए, नाउ सिक्स्थ टर्न कहाँ पे होगा, तो थर्ड टर्न यहाँ पर था S पर, ये होगा फोर्थ टर्न, ये होगा फिफ्थ और ये होगा सिक्स्थ। यानी सिक्स्थ टर्न हमारा आएगा P पॉइंट, यानी जहां से शुरू किया था वहीं पर। देखिए यहां पर लिखा भी है फॉर सिक्स्थ टर्न एट P। तो पाथ लेंथ के लिए तो सारे पाथ हम लेंगे, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी प्लस टी यू प्लस यूपी। देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी प्लस टी यू प्लस यूपी, सबकी लेंथ 500, सब में 500 डाल दो, ऐड कर दो, 3000 आ गया मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट जहां से शुरू किया वहीं पर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। देखिए डिस्प्लेसमेंट, डीपी फॉर डिस्प्लेसमेंट, पीएल फॉर पाथ लेंथ। तो यहाँ पर जो पीएल लिखा है वो पाथ लेंथ है, जो डीपी लिखा है वो डिस्प्लेसमेंट है, 0। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद है एट टर्न। एथ टर्न कहां पर आएगा, तो सिक्स्थ टर्न हमारा पी पर आया, तो सेवेंथ टर्न आएगा क्यू पर, और एट्थ टर्न आएगा आर पर। कहां पर आएगा, आर पर। अब देखिए आर पर हमारा एट्थ टर्न है, तो अब फिर से पाथ लेंथ के लिए और आगे ऐड कर देंगे। तो यहां पर यूपी तक तो सेम है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी प्लस टी यू प्लस यूपी। उसके आगे 2 टर्न के लिए और प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर, बस 3000 तो यहां तक आया ही था यूपी तक। पी क्यू का 500, क्यू आर का 500, तो 4000 मीटर। अब हमको यहां पर देखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट हमको एट्थ टर्न के लिए निकालना है। इनिशियल पॉइंट P, अब फाइनल पॉइंट क्या हुआ, 8 टर्न यानी R पर। तो अब हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये PR। हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, PR। दोस्तों अब हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर कुछ एंगल बना रहे हैं तो उनकी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, तो रिजल्टेंट या डिस्प्लेसमेंट, तो R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसे करके निकालते थे। बस यहां पर भी हम वैसे ही करेंगे, यहां पर भी वैसे ही हम निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा अगर हमको इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो। तो देखिए पी आर इक्वल टू, पी आर मतलब ये निकालनी है। अब देखिए जैसे यहां पर 60 डिग्री बन रहा है, वैसे ही ये पूरा एंगल भी 60 डिग्री बनेगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो ये एक वेक्टर है PQ और दूसरा वेक्टर है PV, और उनके बीच का ये रिजल्टेंट है PR। इसके लिए हमको निकालना है। ये वैसा ही केस हो गया जैसे एक वेक्टर A और दूसरा वेक्टर यहां पर दूसरा वेक्टर B था, तो उनके रिजल्टेंट के लिए हमने ये डायग्राम बनाया था, एग्जांपल नंबर 4.2, उसी का रिजल्ट यूज कर रहे हैं। तो अब ये PR की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर प्लस PV स्क्वायर प्लस 2PQPV कॉस थीटा, यानी कॉस 60। रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं जो हमने एग्जांपल 4.2 में सीखा। अब इसमें वैल्यू डाल दो, PQ की, PV की, 2PQ PV cos 60 1/2, सिंप्लीफाई कर लिया, आ गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब हमको ये जरूर, मैंने आपको कहा था जो एग्जांपल 4.2 है उसका यूज हमको आगे कई जगहों पर उसके रिजल्ट का करना है, यहाँ पर हमने देख लिया। ठीक है, बाकी के और आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 4.11, देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के कर रहे हैं।
लिखा है क्वेश्चन, ए पैसेंजर अराइविंग इन ए न्यू टाउन विशेस टू गो फ्रॉम द स्टेशन टू ए होटल लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम द स्टेशन। एक पैसेंजर है जो कि आता है कहीं से और वो होटल जाना चाहता है जो कि उसके प्लेटफॉर्म से सामने ही है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। लिखा है आगे, ए डिसऑनेस्ट कैबमैन टेक्स हिम अलोंग द circuation path 23 किलोमीटर लॉन्ग एंड रीचेस द होटल इन 28 मिनट। मतलब उसको सर्कुलेट करते हुए घुमा फिरा के एक डिसऑनेस्ट कैब वाला लेके जाता है 28 किलोमीटर लंबे रास्ते से, और 23 किलोमीटर लंबे रास्ते से, और उसको टाइम लगता है 28 मिनट। व्हाट इज द एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, हमको ये फाइंड करना है। तो हमको पता है एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल की 23 किलोमीटर और टाइम लगा 28 मिनट, उसको आर में बदलने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दिया, तो सिंप्लीफाई किया, कितनी आई एवरेज स्पीड, 49.3 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए हमको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसका जो डेस्टिनेशन था वो 10 किलोमीटर दूर था, इसका मतलब है कि 10 किलोमीटर छोटा है ना, शॉर्ट है 23 से, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 10 किलोमीटर, इसीलिए 10। टोटल टाइम तो उतना ही लगेगा 28 डिवाइड बाई 60 आर में बदलने के लिए, तो आ गया 21.43 किलोमीटर पर आवर। फिर इसी में लिखा है आर द टू इक्वल, नो, टू आर नॉट इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। इस तरह के तो हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। लिखा है द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ए वुमन राइड्स ए बाइसिकल विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। बारिश हो रही 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, देखिए बारिश हो रही, तो हमने इसको डाउनवर्ड में वी आर ले लिया। अब एक वुमेन है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है साइकिल चलाते हुए, तो उसको हमने वीसी ले लिया। अब देखिए वीसी ये उसकी पॉजिटिव हुई, तो इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, इसका रिजल्टेंट हमने मान लिया क्या हो जाएगा, माइनस वी आर सी थीटा एंगल। तो रिजल्टेंट अगर वी आर सी निकालना हो तो क्या होगा, वी आर प्लस वी सी, तो वी आर सी इक्वल टू वी आर प्लस, ये माइनस साइन है इसीलिए माइनस सी। अगर हम मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाले तो अंडर रूट करके स्क्वायर करके ऐड करेंगे। वी आर की वैल्यू है रेन की 30 मीटर पर सेकेंड, साइक्लिस्ट की है 10, तो ये आ गया। अब देखिए अगर हमको थीटा एंगल निकालना है, सेम जैसा पहले किया, tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन बेस, तो यहाँ tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू अपोजिट ये होगा, ये मतलब ये VC, तो आ गया VC बेस क्या होगा, तो ये VR, तो VC बाई वी आ जाए 10/30.33, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 18 डिग्री 26 मिनट। सो विद वर्टिकल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिधर जा रही है उसके आगे ही पकड़ना पड़ेगा ना, तभी बारिश से बचेगी, पीछे पकड़ेंगे तो पानी ऊपर आएगा, है ना। तो ये हो गया 12 नंबर। इसके बाद है 4.12 नंबर। इसके बाद है 13 नंबर का क्वेश्चन। लिखा है मैन कैन स्विम विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक आदमी है जो कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है रुके हुए पानी में। फिर हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड। उसको 1 किलोमीटर वाइड चौड़ी नदी को पार करने में कितना टाइम लगेगा। फिर बोल रहा है इफ द रिवर फ्लोज स्टेडली एट 3 किलोमीटर पर आवर, अगर नदी भी बह रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर करंट, हाउ फॉर डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन रीचेस द अदर बैंक, कितना दूर दूसरी तरफ जाएगा। देखिए ये ऐसा केस है, यहां पर देखो ये आदमी हमने मान लिया यहां से उसको इधर पहुंच स्विम करके जाना है। अब ये इसकी डिस्टेंस डी है यानी 1 किलोमीटर वाइड। अब इस आदमी को यहां से यहां पहुंचना है, लेकिन रिवर भी इधर आ रही है, इधर फ्लो कर रहा है उसका पानी। तो आदमी अगर यहां से स्विम करना शुरू करेगा तो एग्जैक्टली यहां पर नहीं पहुंचेगा। हमको पता है कि अगर पानी बह रहा हो हम तैरना शुरू करें, थोड़ा दूर जाना हो तो एग्जैक्टली सीधा नहीं जाते, पानी के साथ थोड़ा फ्लो में हम खिसक जाते हैं।
तो ये आदमी यहाँ की जगह पे यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये कितना एंगल हुआ, थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमको ये निकालना है कितनी डिस्टेंस कवर हुई। अब पहले तो टाइम निकालना, टाइम टेकन टू कवर द रिवर। तो हम क्या करेंगे, T इक्वल टू डी बाई वी, डी यानी विड्थ या डिस्टेंस, तो विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन स्पीड। तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ 4 है, स्पीड ऑफ मैन, तो स्पीड ऑफ रिवर नहीं, यहाँ पर स्विमर है ना, या फिर स्पीड ऑफ मैन। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। 4 है, देख लेते हैं एक बार, यस 4 किलोमीटर पर आवर लिख लिया। तो 1/4 आवर, 1/4 आवर को मिनट में बदलना हो तो मल्टीप्लाई बाई 60, तो आ गया 15 मिनट। कितनी देर में वो पहुंच पाएगा, 15 मिनट में पहुंचेगा। अब हमको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड विद द फ्लो। तो सिंपल, d इक्वल टू वी टी है ना, तो v यानी अब रिवर के लिए, क्योंकि हम फ्लो के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो वी आर इंटू टी। तो वी आर यानी रिवर की स्पीड क्या है 3, टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है 1/4 टाइम 1 मिनट, हाँ 3 किलोमीटर और 1 आवर इंटू 3/4। अब देखिए टाइम यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड हाउ v इंटू टी, तो 3 डाल दिया वी आर, टाइम हमारा, अब देखिए यहाँ पर हमारा टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है 1/4 आवर, तो उसकी जगह में हम 1/4 आवर लिख सकते हैं, 1/4 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हमको थोड़ा सा चेंज करना है, अगर मीटर में तो बदल सकते हैं, 3/4 किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 750 मीटर। तो यानी सीधा ना पहुंच के वो 750 मीटर इधर जाके पहुंचता है तैरने के बाद। ठीक है, इसके बाद है 4.14 क्वेश्चन है, इन ए हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हवा चल रही है, तो 72 VW, विंड के लिए VW 72 किलोमीटर पर आवर। फिर बोल रहा है एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट पास्ट, and the flag on the mast of a boat anchored in the harbor flutters along north east direction। उसके ऊपर एक झंडा लगा है फ्लैग, जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उड़ रहा है। If the boat starts moving at a speed of 51 किलोमीटर पर आवर, यानी VB हमको दिया है 51 किलोमीटर पर आवर, देखिए लिखा है VB इक्वल टू 51 किलोमीटर पर आवर। To the north, what is the direction of the flag on the mast of the boat? डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए पहले हम डायग्राम समझते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखिए जो विंड है, हवा चल रही, वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट हमने मान लिया 45 डिग्री एंगल पे। अब देखिए बोट जा रही है नॉर्थ की तरफ, तो इसकी अपोजिट में आ जाएगा -VB, यहाँ ले सकते हैं, तो इनके बीच का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, VW और VB के बीच का VWB। अब देखिए ये यहां से लेके यहां तक का एंगल है 90, ये 45, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच का, VW और VB के बीच का 135 डिग्री, 90 + 45 135 डिग्री, तो हमारे पास एंगल कितना है 135 डिग्री। अब दोस्तों अगर हमको एंगल निकालना है, डायरेक्शन निकालनी, तो हमको फॉर्मूला पता है, हमने डिराइव किया था एग्जाम्पल 4.2। ठीक है, तो उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल टू VB sin थीटा बाई VW प्लस VB cos थीटा, A प्लस, हमने ऐसे किया था ना, A sin थीटा या B sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा, वही वाला फॉर्मूला। VB की वैल्यू डालेंगे तो VB हमारे पास 51 sin थीटा, थीटा 135 डिग्री, VW 72, VB 51 cos 135। इनकी वैल्यूज डायरेक्ट हमको नहीं पता होती, तो थोड़ा हम इनको चेंज कर लेते हैं। sin 135, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये सब तो ऐसे लिखा 51, sin 90 + 45 यानी 135। सिमिलरली इधर भी हमने वही किया, cos 135 को बदल के कर लिया 90 + 45। अब दोस्तों हमको पता है sin 90 + θ = sin थीटा, इसीलिए हमने क्या लिखा 51 sin 45। अब इधर देखिए
cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 45। अब हम इनकी वैल्यूज डालेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो 51 sin 45 1/√2, 72 51 cos माइनस cos 45 1/√2, तो ये आ गया, ये आया हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे tan थीटा इक्वल टू दिस, तो थीटा इक्वल टू वैल्यू आई 45.01 डिग्री, 45.01 डिग्री। नाउ एंगल विद रेस्पेक्टिव ईस्ट डायरेक्शन क्या होगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट के लिए एंगल बना था 45 और विद रेस्पेक्ट टू ईस्ट क्या होगा, क्योंकि ये हमारा टोटल tan थीटा यहां से लेके यहां तक का आ गया, तो विद रेस्पेक्ट टू ईस्ट क्या होगा, तो इसमें से हम 45 डिग्री माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 0.01 डिग्री। मीन्स द फ्लैग फ्लटर्स टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, किधर फ्लटर करेगा, किधर मूव करेगा, तो ईस्ट की तरफ। तो दोस्तों ये हमारे कुछ एक्सरसाइज के और न्यूमेरिकल थे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।